जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है। तो दोस्तों पहली भारतीय बन गई हैं जिनको सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। किसको मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सूरीनाम देश की बात हुई है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी क्या है? पारामारिबो। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और करेंसी क्या है? तो सूरीनाम डॉलर यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेस्टे सोलो। हम बात करें WMO की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व मौसम संगठन। और स्थापना 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वर्तमान में सदस्य देश हैं 193 और अभी WMO के नए चेयरमैन भी बने हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। तो चेयरमैन का आपको नाम याद रखना है। और पहली महिला महासचिव कौन बनी है? इनका नाम है सेलेस्टे सोलो। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों BSF के न्यू DG बन गए हैं नितिन अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों BSF की बात हुई है तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और BSF का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी है? तो खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से फैक्टों को समझ लेते हैं तो खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरला। और केरला के मुख्यमंत्री P विजयन ने इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा KFON यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत करी है। और 2019 में केरला सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित करने वाला केरला भारत का पहला राज्य बन गया था 2019 में, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में और पूरे साल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए। और सेकंड वाली जो ई बुक है ये साइंस की ई बुक है, तो यदि आपको टॉपिक वाइज साइंस पढ़ना है तो इसको भी बाय कर लीजिए। दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आइए बिना देरी की नेक्स्ट वन की बात करें तो लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? दोस्तों लातविया देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं एडगर्ड रिंकेविक्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर गुप्पी पेंटल का हाल ही में निधन हो गया। वे टीवी सीरियल महाभारत में किसकी भूमिका के लिए चर्चित थे? नाम क्या है इनका? गुप्पी पेंटल। ठीक है, और 5 जून 2023 को 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। टीवी सीरियल आता था एक महाभारत, तो महाभारत में ये शकुनी मामा के किरदार के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? किस जोड़ी ने जीता है? अभिनव सौ और गौतमी भनोट ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो चैंपियनशिप है यदि पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, आयोजन भी पूछा जाता है तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित राइफल यानी कि पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में किस भारतीय शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरबजीत सिंह ने पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ISSF राइफल्स यानी कि पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया भोपाल में। और इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। भारत ने एकमात्र गोल्ड पदक जीता है। ठीक है, और गोल्ड पदक किसने जीता है?
तो सरबजोत सिंह ने जीता है, ठीक है। और भारत 7 पदकों के साथ में दूसरे स्थान पर रहा है और चाइना 12 पदकों के साथ में पहले स्थान पर रहा है पदक तालिका में, ठीक है। तो सारी बातें, सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर जिलाटिन इब्राहिमोविच ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, वह किस देश से संबंधित हैं? सबसे पहले नाम याद रखो, जिलाटिन इब्राहिमोविच, और ये किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। इनने संन्यास ले लिया है और ये किस देश के हैं? तो ये स्वीडन देश के हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों जीएसआई के नए महानिदेशक बन गए हैं जनार्दन प्रसाद। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हिंदू समूह की नई अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, निर्मला लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच में शुरू हुई है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुई है। किस किस देश के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुई है, ठीक है। और ये जो क्रूज सेवा है, यदि पूछा जाए कि इस क्रूज सेवा का नाम क्या है, तो एम्प्रेस इसका नाम है। एम्प्रेस इस क्रूज सेवा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7 जून को मनाया जाता है। और हम बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है, तो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, यानी कि खाद्य मानक जीवन चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में किस नदी पर बना नोवा कघोबका डैम का हिस्सा टूट गया, जिससे बड़े इलाके में बाढ़ आ गई? दोस्तों याद रखना, ये जो नोवा कघोबका डैम है ये यूक्रेन में और निप्रो नदी पर बना हुआ था, ठीक है। निप्रो नदी पर बना हुआ था और ये बनाया गया था जब रसिया यूक्रेन चल रहा था, ठीक है, उसी दौरान ये डैम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा पुरस्कार, वो ये किसी भारतीय मूल की वैज्ञानिक को दिया गया है। इनका नाम क्या है? ज्वेता गुप्ता इनका नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है इसको डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिनोजा पुरस्कार को डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में अच्छे रिसर्च करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपने देश भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। हम बात करें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया में। संस्करण कौन सा आयोजित हुआ है? 20वां। और इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। कुल 19 पदक जीते हैं। 19 पदकों में से 6 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। और 19 पदकों के साथ में भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। जापान 23 पदकों के साथ में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। भारत ने कितने पदक जीते हैं, उसमें से गोल्ड कितने जीते हैं, भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, ये 3-4 बातें हर चैंपियनशिप से पूछी ही जाती हैं आपके एग्जाम में। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाऊं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और केवल वही फैक्ट मैं पढ़ाऊं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना इन सभी फैक्टों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूज़ प्रेजेंटर और एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है, वह किस चैनल से जुड़ी थी? गीतांजलि अय्यर ये अपने टाइम में काफ़ी फेमस न्यूज़ प्रेजेंटर और एंकर रही हैं। किस चैनल की? दूरदर्शन की। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाम याद रखना, गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं ट्रेविस हेड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है वो किस किस टीम के बीच में हुआ? तो ये भारत
और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, ठीक है। और हम बात करें इसी क्रम में कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश भारत को 109 रन से हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर का रिकॉर्ड दर्ज किया है, ऐसा किस वजह से हुआ है, तो न्यूयॉर्क शहर में दुनिया के सबसे वायु प्रदूषित होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ठीक है। और ऐसा हुआ है जो अमेरिका का पड़ोसी देश है कनाडा, ठीक है। तो कनाडा के जंगल में भीषण आग अभी लगी हुई है, ठीक है। तो आग के कारण और आग के कारण जो धुआं उठा है कनाडा में, ठीक है, उसके कारण ऐसा हो पाया हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने पहली बार एक साथ किस जगह संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहां पर, ओमान की खाड़ी में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल वातिस पुरस्कार 2023 के लिए चुना है, तो दोस्तों मिशेल वातिस पुरस्कार 2023 के लिए यूनेस्को ने किसी भारतीय को चुना है, इनका नाम क्या है, जगदीश एस बाकन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जगदीश एस बाकन याद रखना, ये मन्नार की खाड़ी वायु स्पीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, तो ये मन्नार की खाड़ी वायु स्पीयर रिजर्व के निदेशक हैं, ठीक है। और इनको इसी वायु स्पीयर रिजर्व में प्रबंधन के लिए यूनेस्को ने मिशेल वातिस पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। याद रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जब किसी भारतीय को कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है तो वो पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए, अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा है, तो बिपरजॉय ये अरब सागर में बना साइक्लोन और इसका नाम रखा है बांग्लादेश ने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग आधुनिक दासता यानी कि गुलामी के शिकार हैं, तो दोस्तों दुनिया के 4.96 करोड़ लोग जो हैं ये आधुनिक दासता यानी कि गुलामी के शिकार हैं, ठीक है। हम बात करें कि भारत में कितने लोग हैं जो कि गुलामी के शिकार हैं, तो 1.1 करोड़ लोग हैं। और टॉप 3 देश जहां पर सबसे ज़्यादा लोग गुलामी के शिकार हैं, तो नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा हैं, इसके बाद इरिट्रिया में हैं और मॉरिटानिया तीसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। और नोवाक जोकोविच कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये तो हमने पुरुष एकल की बात कर ली, महिला एकल का खिताब भी पूछा जाता है, तो एगा स्विटेक नाम याद रखना महिला एकल का, क्या नाम है इनका, यगा स्विटेक इनका नाम है। और ये कहाँ की हैं, तो ये पोलैंड देश की हैं, ठीक है। किस देश की हैं, पोलैंड देश की। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच के नाम पर दर्ज हुआ है। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं, तो फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीतने के साथ ही नोवाक जोकोविच दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, तो 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है, तो दोस्तों सिल्वियो बर्लुस्कोनी इनका निधन हो गया है 12 जून 2023 को, ठीक है। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे। और इनके नाम पर इटली के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज है, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक इटली के प्रधानमंत्री रहे, नाम क्या है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और हम बात करें
कि 2023 में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या रही है, तो रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, बार बार बांटो, इसकी थीम रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। और डिटेल की बात करें तो किस पुस्तक के लिए दिया गया? टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए दिया गया। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसके लिए दिया गया था? अपने देश की लेखिका गीतांजलि श्री को दिया गया था, और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा के लिए दिया गया था। ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, 22 और 23 दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी जरूर अच्छी लगी होगी। और यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमेशा की तरह अंतिम क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है। तो अभी इस साल के जितने भी शिखर सम्मेलन हैं सभी पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। और शिखर सम्मेलन ही क्यों, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी टॉपिक पर हमने वीडियो बना दिए हैं। ठीक है। तो आप हमारी टॉपिक वाइज वाली प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। और यदि आप चाहें मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।